ईरान से जंग के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए। पेट्रियट थर्ड मिसाइलों का बढ़ाया उत्पादन। हथियार निर्माता कंपनियों से किया 7 साल का समझौता। भविष्य के सबसे भीषण जंग के लिए बढ़ाए जा रहे हैं हथियार। मार्टिन और L3 हैरिस से अमेरिका की बड़ी डील बिग वॉल पर आई है। क्या डील चल रही है ये देखिए। और अमेरिका की हालत खराब है, वो खबर भी आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा अमेरिका। मैं चाहूंगा यहां पर नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात की ब्रेकिंग और शॉट लगाई है। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन और L3 हैरिस से की मेगा डिफेंस डील। ये बड़ी खबर है, आगे दिखाइए। पैरेट और थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन अब सुपर फास्ट। ये देखिए, आगे देखिए जो जानकारी है। ये बड़े युद्ध की तैयारी नहीं तो फिर क्या है? ये देखिए, यहां पर एक और तैयारी चल रही है। इधर देखिए खबर, खत्म होने के कगार पर अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल स्टॉक। ये बड़ी खबर है। कल ही हमने आपको इसका एक पहला पॉइंटर बताया था। पृथ्वी के बाहर और भीतर मिसाइलों को तबाह करने वाले सिस्टम तैयार कर रहा है अमेरिका। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 7 साल के बड़े प्लान से अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्री में उछाल लाने का प्लान है। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। ईरान युद्ध में उलझे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ब्रेक करिए। युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे ट्रंप। बड़ी खबर। ईरान के सामने पस्त पड़ी अमेरिका की सैन्य ताकत। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले। खत्म होने के कगार पर महंगे अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर। ये बड़ी खबर वीडियो की पर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, युद्ध से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहे ट्रंप। ये बड़ी खबर है। जीत के दावे के बीच ईरान के साथ जंग चाहते हैं, जंग से एग्जिट चाहते हैं ट्रंप। यह बड़ी खबर है। ईरान पर दबाव बनाने के सभी अमेरिकी पैंतरे नाकाम हो गए। ट्रंप के सामने जंग, प्रतिबंध और समझौते के 3 विकल्प हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ताकत की सीमाएं हुई उजागर। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमलों से बड़ी तबाही है। बड़ी खबर। ब्रेक करिए। ईरान वार्ता फेल होने पर ट्रंप की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा शॉर्ट्स के साथ। वार्ता टूटी तो फिर शुरू होगी सैन्य कार्रवाई। कूटनीति को मौका देने के लिए रोका हवाई हमला। ओमान कतर करा रहे अमेरिका ईरान शांति वार्ता की ग्राफिक्स बनाइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ईरान वार्ता फेल होने पर ट्रंप की वार्निंग। ब्रेक करिए। ट्रंप ने बातचीत विफल होने पर दोबारा हमले शुरू करने का ऐलान किया है। बड़ी खबर। होर्मुज खोलने और न्यूक्लियर डील पर शांति वार्ता का मुख्य फोकस है। होर्मुज में समुद्री सुरक्षा के लिए नए मॉडल पर चर्चा है। ओमान और कतर करा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच डील। क्षेत्रीय देशों के कहने पर वार्ता के लिए फिलहाल रोके गए हमले। स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर संभाल रहे कूटनीतिक कमान। अगली बड़ी खबर, ईरान से शांति वार्ता पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और बाइट। अब ईरान खुद बातचीत करना चाहता है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप से वार्ता के दावों का किया खंडन। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं है। ब्रेकिंग और बाइट। हमने अमेरिका से वार्ता की कोई मांग नहीं रखी है। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने का दावा गलत है। अगली बड़ी खबर। विजय हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट रखेंगे। अमेरिका से जंग जारी रखेगा ईरान। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। अमेरिकी मनमानी वाले सीजफायर से ईरान का इनकार। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर हाजी बाबाई की चेतावनी। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिए। और यहां पर मैं स्ट्रैटेजिकली अशोक सर से समझना चाहूंगा। अशोक सर समझाइए मुझे। मैं ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान कह रहा है कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब 2 चीजें हैं। पहले तो यह बात कंफर्म है कि ट्रंप की बात पर हम यकीन नहीं कर सकते। पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, सैक ऑफ सॉल्ट चाहिए होता है उनकी बात पर यकीन करने के लिए। दूसरी बात है कि ईरान में 2 विंग्स होते हैं। एक वो जो कि सॉफ्ट पैडलिंग करता है, जिसमें उनके राष्ट्रपति आते हैं। एक वो जो कि हार्ड पैडलिंग करता है, जिसमें उनके स्पीकर आते हैं, गाली बात। तो दोनों मिक्स सिग्नल्स आ सकते हैं। यहां पर सच क्या होगा सर? देखिए, मेरे विचार से सच ये जरूर होगा जो कहीं ना कहीं बैक चैनल्स में बातचीत करने का कुछ ना कुछ वहां से आ रहा होगा, इंडिकेशन आ रहा होगा। नहीं तो देखिए, जब अमेरिका ने इतने जबरदस्त वहां पर हमले उनके ऊपर जारी किए हैं, तो उसका इन टैंडम ईरान ने भी अपने हमले रोक दिए हैं। ऐसा नहीं है जो अमेरिका ने रोके हैं तो ईरान अपने हमले किए जा रहा है। ईरान ने भी कहा है जो हम अपने हमले रोक रहे हैं। तो मतलब उनको भी बहुत इसका कष्ट हो रहा है, मार पड़ रही है ऊपर। और अब हमने देखा है, जो आपने ही दिखाया है अपने शो में, जो 2 उनको फांसी देने के लिए वहां पर कितनी जनता वहां पर उमड़ पड़ी है। तो वहां पर आपने जो गालीबाफ कहा है उसको मैं निशान थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा। उसको मैं कहूंगा बेसिकली IRGC, और IRGC के लोकल कमांडर्स भी हैं,
वो भी अपने हाथ में ये वाले डिसीजन, हम तो पहले बात करते थे जो उनका बड़ा मोज़ेक डिफेंस हो गया है, सभी प्रोविंसेस में उन्होंने उनको वो दे दिया है, पर जब ऐसा मोज़ेक डिफेंस होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। तो आपको कहीं से कोई मिसाइल आ जाए, अब जैसे वो 3 शिप्स को उन्होंने मार दिया था, जो भाई वो एक दूसरा रूट वहां से ले रहे हैं जी। अब मेरे विचार से उसकी क्या जरूरत थी, उसको अगर आप छोड़ देते, क्योंकि ये जो अग्रीमेंट था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो तो ईरान के बहुत ही फेवर में है, सभी कुछ फेवर में है जी। और अभी उसने उसको पूरी तरीके से चौपट कर दिया है ये सब शुरू करके। तो मैं समझता हूं आपने जो ये कहा है, 2 वहां पर पैरेलल अप्रोचेस हैं, एक थोड़ा सा मोर मॉडरेट है और एक बहुत ही एक्सट्रीम है। और क्योंकि मुश्तबा खमेनी भी IRGC के ही सपोर्टर हैं, उन्हीं के बलबूते पर वहां पर आए हैं, तो इसलिए IRGC की वहां पर अभी ज्यादा चल रही है, वो जो कुछ चाहते हैं वो मनमानी कर रहे हैं। अंडरस्टूड सर। एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर, क्या नेवल नाकाबंदी पर ईरान की अमेरिका को चेतावनी। ब्रेक करिए। एंड अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अमेरिकी कार्रवाई को माना जाएगा युद्ध का विस्तार। ये देखिए, ईरान की जॉइंट वॉर कमांड ने दी धमकी, नाकाबंदी लागू करने पर अब सीधा हमला होगा। बड़ी खबर, अमेरिका किसी भी कार्रवाई का देगा मुंह तोड़ जवाब। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। होर्मुज़ में अमेरिकी हमले बेअसर साबित हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर ने ट्रंप को चेताया, ब्रेकिंग और शॉट, बड़े सैन्य अभियान के बिना अब हमला करना बेकार है। दक्षिणी ईरान में बमबारी के सभी ठिकाने खत्म हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। की ग्राफिक्स पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ईरान पर अब फाइनल हमले का वक्त आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज़ में अमेरिकी हवाई हमलों से अब कोई फायदा नहीं है। दक्षिणी ईरान में तय किए गए सभी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। सेंटकॉम चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप को चेतावनी दी है। बड़ी खबर, सीमित और छोटे छोटे हवाई हमलों से ईरान पर कोई दबाव नहीं पड़ने वाला। बड़ा युद्ध छेड़े बिना आगे हमले करना बेकार है। 13 दिनों तक लगातार हमलों के बाद भी ट्रंप ने रोकी बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर।